हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम को 5 बजे की आपकी क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं कॉमन सब्जेक्ट। बेसिकली हम यहाँ पे ईवीएस है, एसएसटी है, जीएस, इस टाइप के सब्जेक्ट्स ही देखते हैं। कॉमन इन द सेंस कि आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं, यानी कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट, ये चारों ही परीक्षा साथ ही साथ अगर कोई भी टेट है, एच टेट है, तो सभी में जो अगर आपका एएस एक सब्जेक्ट है वो आता ही आता है। और इसके प्रश्न जो है वो लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर पैडागॉजी सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस देखते हैं, एससीईआरटी बेस देखते हैं, तो वहाँ पे ये कॉमन इसका जो है सिलेबस चलता है ना। चीज़ें वही रहती हैं, बेसिकली आवास है, भोजन है, यही सारे आपके टॉपिक रहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम ईवीएस के, जिसका स्टैंडर्ड जो है वो मॉडरेट है, यानी कि कठिन और सामान्य को मिक्स करके बनाया गया है। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार या पर्यावरण सुरक्षा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है टायलर पुरस्कार दिया जाता है। और वैसे भी हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी इजी हो गया था आपके लिए ये गेस कर पाना। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? बालफक्रम राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए हो जाता है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क हो जाता है। इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ? कानपुर, धामपुर, रामपुर या फिर लखनऊ? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि विकास? जंगलों की बेसिकली जो कटाई हो रही है, जंगल अब कम होते जा रहे हैं, उसका एक मेन जो रीज़न है वो क्या है? तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं इसमें, लेकिन अभी जो ऑप्शन है उसमें से आपको एक जब चूज़ करना है तो इसमें औद्योगिक विकास, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है ना कहीं बिजनेस के पर्पज़ से, तो उस वजह से ज़मीन की ज़रूरत होती है और इस वजह से वन जो है उसका ह्रास होता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान या वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य? ये वाला प्रश्न शायद घुमा फिरा के थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन एक दिन और मैंने पूछा था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण पुरस्कार 2003 प्रदान किया गया किसको? एमसी मेहता को, बिंदेश्वरी प्रसाद को, वंदना शर्मा को, जीसी पांडे को? पूछा गया प्रश्न है ये वाला आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, बिंदेश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। फटाफट से एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन निकेत से संबंधित है? वह क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, वह वन क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, पर्यावरण में एक प्रजाति के कार्य या एक क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता? तो निकेत संबंधित है किससे? ये शब्द जो है संबंधित है वह वन क्षेत्र से जिसमें एक ही प्रजाति रहती है। सामुद्रिक कच्छपों, यानी जो कच्छप मतलब होते हैं कछुए, इनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे लगभग 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। ठीक है, अब आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कुल मिला के बस इतना ही है, बाकी तो एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, देख लेंगे फटाफट से। केनेप्स, रिडले, लागर हेड, ऑलिव रिडले या फ्लैट बैक? सबसे अधिक, तो यहाँ पे जो फ्लैट बैक प्रजाति है उनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है समुद्री कच्छपों में। निम्नलिखित में किससे जो है कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिंकोना से, यूकेलिप्टस से और अकोनाइट से? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंकोना से। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये बच्चों वाला प्रश्न है,
इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वाघ है, सबको पता है ये। मॉडरेट है क्योंकि लेवल इजी, मीडियम और जो आपका टफ लेवल सब मिक्स करके है। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का कारण यहाँ पे दिया है। कुल मिला के ये जो प्रश्न की लैंग्वेज है वो ये सही नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। कंफ्यूज की जा सकती है इस लैंग्वेज को, आपसे आप बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हैं। कुल मिला के ये पूछा वनों के महत्व को, मतलब इनमें से हम किस चीज़ से दर्शा सकते हैं, किस नाम से दर्शाया जाता है, एक जो टाइटल दिया जाता है चीज़ों को। ग्रीन गोल्ड उसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि गोल्ड क्योंकि एक महत्वपूर्ण या एक बहुत कह सकते हैं कि कीमती चीज़ होती है, कीमती मेटल होता है। और ग्रीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वन है, पर्यावरण की चीज़ है। तो ग्रीन गोल्ड, तो कहीं ना कहीं वनों को एकदम सोने से उसकी तुलना की गई है ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, या 15 जून से 21 जून तक। सबको पता होगा क्योंकि अभी हाल ही में ये रहा है, करंट अफेयर्स में रहा है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? कितने प्रतिशत भूमि पर वन है भारत में? सो यहाँ पे आपको देखिए मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं। आप अलग अलग जगह जब पढ़ते हैं या फिर आप चाहे गूगल करते हैं तो आपको मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं। ज़्यादातर जगह पे आपको ये मिलेगा, कुछ प्लेसेस पे आपको ये भी मिल सकता है और कुछ वेरिएंट मिलते हैं। मतलब ये अराउंड है, आसपास है, लगभग एग्जैक्ट नहीं, आसपास में राउंड ऑफ करके भी आपको कहीं पे मिल सकता है। तो जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। कौन सी पुस्तक? ये पुस्तक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न अक्सर आया है, चाहे वो यूपी टेट रहा हो चाहे वो सी टेट रहा हो, इससे प्रश्न बहुत पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा रेड डाटा बुक। और ये 8th क्लास की साइंस में है। 8th क्लास की आपको साइंस में भी मिल जाएगा, SST में भी मिल जाएगा। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या होती है? हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति। यानी कि जो प्लांट सेल है, अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को एक्सप्लेन कर दूँ। जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं, उनके जो ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है मेन? तो चलिए देख लेंगे। सही आंसर हो जाता है केंद्रक की अनुपस्थिति। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, या फिर पश्चिम बंगाल? गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका पूरी तरह से सही हो जाता है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? चलिए देख लेते हैं फिर कौन सी संस्था है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, UNDP। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे? तो ये इंग्लिश का वर्ड है सिल्वीकल्चर। वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, या उर्वरक से? तो ये सिल्क से यानी रेशम से संबंधित है। बेसिकली इसे इंग्लिश में सेरीकल्चर कहते हैं। इट्स नॉट वी, इट्स री, ठीक है। तो ये कहते हैं, यहाँ पे हो सकता है मिस टाइपिंग हो, या हो सकता है कि आपको ऐसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं, इट्स नॉट सिल्वी, बट ओके। इसको ये होता है सिल्क के लिए यानी रेशम के लिए। देखिए जो भी कल्चर वर्ड लगा होता है ना, उसका अर्थ होता है कि उस चीज़ का उत्पादन करना व्यावसायिक रूप से, बेसिकली, ठीक है। अब जैसे अगर हम घर में थोड़ा सा अपने गमले में कोई चीज़ लगा लेते हैं, कोई फल लगा लेते हैं, सब्जी लगा लेते हैं, तो वो कल्चर, उसको नाम हम नहीं दे सकते हैं लास्ट में। उसमें एग्रीकल्चर नहीं कह सकते, हॉर्टिकल्चर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम अपने पर्सनल के लिए थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। एंड वो व्यावसायिक रूप में या अधिक मात्रा में उत्पादन उसका नहीं हो रहा है। व्यावसायिक रूप से जब करते हैं या अधिक मात्रा में होता है तब वो उसमें बाद में कल्चर लग जाता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है?
उनके कान पंखों से ढके रहते हैं इसलिए, वो उड़ सकते हैं इसलिए, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए, पक्षियों की आँख छोटी होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो इसलिए क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती। हम क्या करते हैं कि अगर हम सामने हमारा फेस है, हम अपने आंखों की पुतलियों को थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर साइड घुमा के अपनी साइड की चीज़ों को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट वो बिल्कुल नहीं देख सकते। उन्हें अपने पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है, जिस भी तरफ उन्हें देखना हो उसके एकदम स्ट्रेट में उन्हें करना पड़ता है अपनी आंखों को, ताकि वो चीज़ों को देख सके। इस वजह से आपने देखा होगा, नोटिस करिए कोई भी पक्षी को उनकी गर्दन हमेशा ऐसे चकमक सी होती रहती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो आई जस्ट होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। शाम को 5 बजे डेली आपकी क्लास होती है। इसके अलावा हमारी क्लास चल रही है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की, सुबह 10 बजे लैंग्वेज की जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत देख रहे हैं। शाम को 5 बजे आपके कॉमन सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ईवीएस, जीके, एसएसटी, जीएस, ये सारे। और रात को 9 बजे जो है अभी आपका सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी में आपकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू होंगी डेट आने के बाद। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।